भूषणं तम मातृपितृ चरण सरज सेवकं विश्वे ब्रज भाषाये उन्नतिं तब तम ब्रज भाषा संवाहकं ज्ञानी मृत मधुभाषी चतुर्वेदयं कर्मठ निपुणः चतुरस्य गुरुवंदनम। हे गुरु गोपाल, तेरी आज हाथरस में आनंद है छायो, तेरी आज नगर पालिका में आनंद है छायो। ब्रज के ब्रज भूषण सुत है वो, जग में रहो नाम कमायो। हमारे चेयरमैन साहब ने उत्सव दियो आयोजित करवायो, के गोपाल गुरु को माँ शारदे ने दियो काका सम्मान दिवायो। सबरे हाथ रस को प्यारो, ये है कवियन को दुलारो। छोटी सी उमरिया में जाने बड़े बड़े इनको पछारो, पर जो मूर्ख विदेशी बोली बोले और दूसरे इनको कछु ना समझे, उन अभागनन को गोपाल जी ने दिया पटकनी खवायो, दिया तमाचो परवायो। ब्रज भाषा बोल के पर गुजी अंतिम दो लाइन, क्या ब्रज को राजा दाऊ, के ब्रज को राजा दाऊ बाबा ऊपर से लेत बलायो, ठीक है ना। और अंतिम पंक्ति है, और नीचे हमारी चेयरमैन साहब देखो मंद मंद रहो मुस्कानो। आज हम सभी भैया अपने भाग्य पे इतरायो, और ना जाने कब कौन घड़ी में हम सबन में से अब हमारा पाऊ को नंबर आ जायो। आगे जाने कौन को नंबर आ जायो, आगे जाने कौन को नंबर आ जायो। शत शत बधाई शुभकामना भैया गोपाल चतुर्वेदी की। जिनकी सोच महान है, जिनके कर्म महान, जिनकी सोच महान है, जिनके कर्म महान, बनते हैं संसार में वो महान इंसान, वो महान इंसान। गोपाल जी पे भई कृपा भारी है, गोपाल जी पे भई कृपा भारी है। ब्रज कला केंद्र ने भी इन पर नजर डाली है, ब्रज कला केंद्र ने भी इन पर नजर डाली है। आजीवन सदस्य बना ब्रज कला निहारन को, निडर ऐसे गोपाल जी को बधाई हमारी है। हो या पावन काम श्री गोपाल सम्मान का, हो या पावन काम, सभी प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम। ब्रज कला केंद्र का आजीवन कलाकार सदस्य बनाया गया। आजीवन कलाकार सदस्य का महत्व क्या होता है, ये मैं आपको निवेदन करने जा रहा हूँ। हाथरस वह नगर है जो साहित्य संस्कृति के आधार पर ही विश्व प्रसिद्ध हुआ। चाहे पंडित नाथाराम गौड़ का समय रहा हो या काका हाथरस जी का समय रहा हो, हाथरस को प्रसिद्धि मिली साहित्य संस्कृति से। और दुर्भाग्य यह है कि यहाँ साहित्य संस्कृति के उत्थान के लिए जो बड़ी संस्थाएं बनी वो हाथरस से पलायन कर गई। 1962 में ब्रज कला केंद्र की स्थापना सुरुचि उद्यान में श्री राम नारायण अग्रवाल भैया जी ने कराई, और सेठ राम बाबू लाल जी इसके पहले अध्यक्ष थे। उधर भी राम और इधर भी राम, नारायण के रूप में राम ने स्थापना कराई, और बाबू के रूप में राम बाबूलाल जो थे इसके वही खाते वाले बने। सब कुछ उन्होंने रखा। और उसके बाद हाथरस में दूसरी संस्था बनी शोध संस्थान, जो इंग्लैंड में प्रोफेसर थे रामदास जी, उन्होंने यह शोध संस्थान बनाया। दुर्भाग्य है कि दोनों बड़ी संस्थाएं पलायन कर गईं। ये हमारे लिए एक चिंतन का विषय है कि आखिर जो संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हो गई वो हाथरस से क्यों गई। वृंदावन शोध संस्थान आजकल वृंदावन में है, उसके पास अरबों रुपए की स्थिति है और बहुत बड़ा संस्थान है। आप जाएं तब आपको पता लगेगा कितना बड़ा संस्थान है वो भी हाथरस से गया। और जो यह था ब्रज कला केंद्र, ये भी चला गया और ये मथुरा चला गया। ये हमारा दुर्भाग्य। उधर भी राम थे, उधर भी राम थे, उधर भी राम थे। 3 रामों के होते हुए राम राम कर गई हाथरस से ये संस्था है। ब्रज कला केंद्र में सदस्यताएं होती हैं
संरक्षक सदस्यता, हमारे यहाँ संरक्षक सदस्य, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ इसलिए कुछ बताना चाह रहा हूँ। संरक्षक सदस्य हमारे यहाँ 11 लाख रुपए वाले 3 हैं, 5 लाख रुपए वाले 5-6 संरक्षक सदस्य हैं और 1 लाख की संरक्षक सदस्यता वाले लगभग 55 हैं। अब आप समझिए कितनी बड़ी संस्था है जो यहाँ से चली गई। यहाँ तो वही है जिन पर कुल मिला के 10,000 रुपया भी ना है, वो संस्था यहाँ है। और जो ब्रज कला केंद्र के आजीवन सदस्यता होती है वो 21,000 रुपये की होती है। 21,000 रुपये अगर आप देंगे, आप साहित्य प्रेमी है, काव्य प्रेमी है, तभी सदस्यता मिलेगी, अन्यथा ब्रज कला केंद्र में अगर आप 20,000 की दो सदस्यता नहीं है। लेकिन कलाकार सदस्य जब ब्रज कला केंद्र समझती है कि किसी मिशन में, किसी कार्य में किसी व्यक्ति का सहयोग लेकर संस्था को लाभ हो सकता है, तो बहुत सोच विचार कर डॉक्टर अशोक चक्रधर ने प्रस्ताव रखा। श्री विष्णु प्रकाश गोयल जी ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, अनुमोदन किया। विष्णु प्रकाश गोयल जी के पिताजी ने 5 एकड़ जमीन मसानी पर विजय कला केंद्र को दी है। 5 एकड़ आप समझ लिए कितने की होगी, आकाशवाणी के पास। और उस पर जो ऑडिटोरियम बना है वो किसी साहित्यिक संस्था का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, साउंड सिस्टम एशिया में बेस्ट है, इतनी बड़ी संस्था है। तो एक कलाकार सदस्य हमारे अभी निधन हो गया, उनका कुछ समय पहले, चंद्रशेखर जी, तो एक सीट खाली हुई। उस सीट के लिए पूरे देश से रस्म कथा थी कि इन्हें सदस्य बनाया जाए, इन्हें सदस्य बनाया जाए। परंतु जब अध्ययन किया गया, यहाँ से गोपाल जी ने अपना भेजा प्रस्ताव, इनका गया, इन्होंने बहुत सी चीज़ें दी, इन्होंने बताया कि किस तरह मैंने संकलन किया है, किस तरह क्या किया है। तो उस सारे प्रस्तावों में गोपाल चतुर्वेदी का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इनको ही सदस्यता मिली। तो मामूली सदस्यता नहीं है, जो 21,000 से कम में मिलती ही नहीं है। एक पद खाली हुआ और आपको बताऊं, हाथरस से इस 21वीं सदी में गोपाल चतुर्वेदी को पहली बार कलाकार सदस्यता मिली है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और इनको जो कार्य दिया गया है वो बहुत बड़ा कार्य है, वो साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र का है। मैं अपने आदरणीय आशीष शर्मा जी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि हाथरस की साहित्यिक सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं हमारे पास, उनके लिए वास्तव में कुछ कार्य किया है। जैसे पंडित नथाराम गौड़, हम कहते रहे उससे कुछ नहीं होगा। आप बनबाद वालीगढ़ रोड का नाम नथाराम गौड़, उससे रोड से क्या हो रहा है? क्या स्वांग वाले चल रहे हैं? स्वांग भी लुप्त होता जा रहा है, रसिया लुप्त होता जा रहा है, ब्रज भाषा लुप्त होती जा रही है। हमारी जो कलाएं थी जिन पर हम गर्व करते थे, हाथरस का विश्व में झंडा था, वो सारी कलाएं नष्ट और विलुप्त होती जा रही हैं। यदि यही रहा तो 10 वर्ष के बाद हाथरस का नाम ये आएगा कि बहुत कुछ इनके पास था, इन्होंने सब लुटा दिया, सब फूंक दिया। अब गोपाल को, गोपाल की नगरी मथुरा की संस्था ने इनको अपना सदस्य बनाया है। गोपाल जी आप लगिए, इस कार्य को आगे बढ़ाइए। आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं। तो मैं आज इस पावन मौके पर गोपाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि आपने हाथरस का नहीं, हम सबका नाम रोशन किया है और आप अच्छी अच्छी रचनाओं से और अपने परिवार से मिली उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि साहित्य कला केंद्र बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन एक संस्था हाथरस में भी प्रारंभ करने की कोई योजना आनी चाहिए और हम उसमें पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। जो योजना हमने तैयार की है वो अगर 8 महीने में स्वीकृत हो जाती है तो उस पर भी काम शुरू होगा, वो स्वीकृत होगी। लेकिन इसके अलावा भी इसके संरक्षण के लिए, इसके रखरखाव के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए और भी क्या कर सकते हैं। और पुनः दोबारा की नगरपालिका के रूप में या नगरपालिका से अलावा हम इसको एक ऐसा, हाथरस को एक ऐसा एक बड़ा स्थान बना सकते हैं जिससे लोग पूरे विश्व में बैठकर ये कहें कि साहित्य और कला के क्षेत्र में जाना है तो हाथरस से ट्रेनिंग लेकर आनी है। आज के इस पावन मौके पर गोपाल छोटे भाई को बहुत बहुत बधाई। मैं इसी संबंध की आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि हमारे साहित्य को भी जरूरत है, हमारे साहित्य के पेड़ को भी शक्ति दी। हमारे हाथरस जगत में, पूरे हाथरस क्षेत्र में जो साहित्यकारों की दुर्दशा है, तो संस्थाओं का हाल का निश्चित आपने भी उठाया है, कई बार कहा, लेकिन का हाल में पूरे में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। जो वर्तमान सचिव है वो कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, पुराने सचिव को मैं जानता हूँ,
उन्होंने गाँव की किस तरह रक्षा की है, तो उसमें तो कब्जा हो गया हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने माननीय राजनाथ सिंह जी ने इसी तरह, जैसे मैंने अब अप्लाई किया था तब भी मैंने अप्लाई किया था, ऐसे हल्के में शायद ऐसे कि मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया मैं तब गया तो लौट के आया था, आपने मुझे घर पे सबसे पहले मैं अभी इनके साथ हमारे घर में कुछ भी होता था, हमारे पारिवारिक अलग चीज़ें में नौकरी में हूँ, ये अलग एक तो मैं इनके बता नहीं तुम नौकरी लगा मन लगा काम करो मुझे समझा। पूरी बात होने के बाद में यहाँ आज यहाँ तक बात आ गई कि एक सम्मान को रहे स्वागत समारोह रखा। स्वागत समारोह में जो बिंदु उठे हाथरस के साहित्यिक संगोष्ठी में आज तक 12 साल में ये बिंदु कभी नहीं उठे, आज बिंदु और ये बिंदु निश्चित रख लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ।